भव्य आत्माओं, देश का संविधान सभी धर्म, सभी समाज, सभी जातियों को लेके चलने वाला संविधान है। ये संविधान की विरल विशेषता है, वो समरसता की भावना में विश्वास रखता है। और आज राजनीतिक पार्टी अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्मावलंबियों को दुखी करती है, जाति और भाषा के नाम पर महाराष्ट्र को बांटने का काम करती है। कभी उत्तर भारतीयों को गाली दी जाती है, कभी बिहारियों को गाली दी जाती है, कभी गुजराती और मारवाड़ियों को गाली दी जाती है, कभी दक्षिण भारतीयों को गाली दी जाती है। ये क्या है? ये भारत के साथ सरासर अन्याय है। ये पवित्र भारत देश एक एक राज्यों को पूरक बनते हैं। क्या महाराष्ट्र में तकलीफ आती है तो दूसरे राज्य नहीं आते? क्या दूसरे राज्यों में तकलीफ आती है तो महाराष्ट्र उनके साथ नहीं जुड़ता? क्यों ये विभाजन की प्रक्रियाएं चल रही है? ये अखंड भारत, ये देश की पवित्र अस्मिता है और उसे खंड खंड बांटने का षड्यंत्र कतई योग्य नहीं होता। सेकेंड लास्ट ईयर पर्यूषण के अंदर जैनों ने 8 दिन कत्ल खाना बंद रखने की अपनी भावना अभिव्यक्त की और यही मीरा भाईंदर जहां से ये अहिंसा का शंखनाद हुआ था। ये देश के सारे धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे पवित्र गीता जैसा महान ग्रंथ हो, चाहे जैन आगम हो, सारे धर्म पुकार पुकार करके कहते हैं बचाना ये धर्म होता है, मारना ये कभी धर्म नहीं होता। चाहे हमारे बड़े संत हो, बड़े आचार्य हो, बड़े बड़े शंकराचार्य हो, वो एक स्वर से कहते हैं इस संसार के अंदर जीवों को बचाओगे तो तुम्हारी सद्गति है, वरना तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस पशु और पंछी की तुम हत्या करते हो, उसे मारते हो, उसके शरीर में जितने रुवाड़े हैं उतने 1000 वर्ष तक तुम्हें रव रव नरक के अंदर पकना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामदास मांसाहार में कभी विश्वास नहीं करते थे। वो स्पष्ट कहते थे छत्रपति मांसाहार कभी ना करो। मां जीजा माता ने जो शिवाजी में शौर्य भरा है उसके पीछे का कारण क्या? यही उसके पीछे का कारण है। यह हमारे देश के आदर्श है, यह हमारे हिंदुत्व की संस्कृति है, यह हमारे भारत का भव्य आधार है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, जिससे बीमारियां कम होती है, जिससे कुदरती आफतें नहीं आती। यदि हम जीवों को बचाएंगे तो इंसान सुरक्षित रहेगा और जीवों को मारना हमने शुरू किया तो हिंदुस्तान का पतन निश्चित है। इस प्रकार से जैनों के बारे में छापना कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी जैन कहां जाएंगे? क्या जैन बेचारे हैं? क्या जैन लावारिश है? क्या जैन भिखारी है? इस प्रकार से जैनों को प्रताड़ित करना यह कतई योग्य नहीं होता। हम जैनों ने पर्यूषण के 8 दिन कत्ल खाने बंद रखने का निवेदन किया, उसके अंदर तो पूरा पहाड़ टूट पड़ा। जैनों पे अत्याचार की श्रृंखला शुरू हो गई, चारों ओर जैनों को प्रताड़ित करने का काम शुरू हो गया, चारों ओर भय और डर का माहौल शुरू हो गया। हमारे मंदिरों के बाहर, हमारे धर्म स्थानों को के बाहर मुर्गे पकाए गए, जिंदे जिंदे मुर्गे मंदिरों के अंदर फेंके गए और वो मेरी नजरों के सामने से वो दृश्य जा नहीं रहे। ये दृश्य मुझे बार बार दुखी कर रहा है। क्या भारत देश के अंदर पशुओं को बचाने की बात करना ये गुनाह है? हमारे मंदिरों को अपवित्र बनाना, हमारे धर्म स्थानकों को अपवित्र बनाना, ऐसा पाप करने वाली पापी पार्टियों को वोट दे करके हिंदुस्तान का सर्वनाश करने की कोशिश न करें। कल 17 तारीख को 52 जिनालय मंदिर भाईंदर के अंदर कोई पार्टी के लीडर आए थे और वहां पर हमारे विराजमान आचार्य नररत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उनको मिलने से मना कर दिया और स्पष्ट कह दिया जो पार्टी हिंसा में विश्वास रखती है ऐसी पार्टी को हम आशीर्वाद नहीं देते। ये शौर्य होता है। अरे सत्ता जवाबदारियों को निभाने के लिए होती है, लोगों को डराने और धमकाने के लिए कभी नहीं होती। और मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं 20 तारीख को 14 से और पिछले 2 साल पहले भी मीरा भाईंदर में यही 14 के दिन ये भयंकर तांडव हुआ था। ये पर्यूषण के दिन के अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा करने का अवसर है। यह इलेक्शन आर पार की लड़ाई है। यह इलेक्शन के अंदर या तो अहिंसा जीतेगी या हिंसा जीतेगी, फैसला आपको करना है हमें किसे जिताना है। और ये एक बात कह देता हूं, इस पर्यूषण के अंदर 14 के दिन दिया हुआ एक वोट हजारों पशुओं का जीवन दान देने का कारण बनेगा। आप यदि वोट नहीं दोगे तो नए कत्ल खाने खुलेंगे। आप वोट नहीं दोगे तो पर्यूषणों के अंदर भी मंदिर के बाहर
तो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस कमजोर हो जाएंगे। और यदि आप वोट नहीं दोगे तो घर घर गली गली आमलेट और अंडे की लारियां चलेगी। और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मीरा भाईंदर को पवित्र रखना चाहते हो, मीरा भाईंदर को बीमारी से मुक्त रखना चाहते हो, मीरा भाईंदर को क्राइमलेस बनाना चाहते हो, तो इस 20 तारीख को वोट देने अवश्य जाना। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पूरा विश्वास है, उनके ऊपर मुझे पूरी श्रद्धा है और उनको आप दिल से आशीर्वाद देकर के विजयी बनाना। ये विजय बीजेपी की नहीं, ये विजय भारतीय संस्कृति की है, ये विजय हमारे भारत के सारे धर्मों की है, ये विजय जैन धर्म की भी है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई कैंडिडेट को जानते हो या ना जानते हो, कोई कैंडिडेट से आपका अच्छा हो या बुरा हो, ये रक्षा अहिंसा की है। आपका एक वोट अहिंसा की रक्षा करेगा, आपका एक वोट धर्म की रक्षा करेगा, आपका एक वोट भारत की अस्मिता को सुरक्षित रखेगा। और इसलिए आप लोग मिलकर के 20 तारीख को वोट दे करके मीरा भाईंदर के स्वप्न को साकार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास पर आप सभी खरे उतरोगे, यही मेरा दिल से आशीर्वाद है।